बंदे ने ये ज्वाइन कर लिया, वो पीसीएम बैकग्राउंड से है एंड उनको बहुत लोग का लगता है ना कि ब्रांच चेंज कर सकते हैं वो बी फार्मा में आके। तो वो पीसीएम वाले तेरे कोई दोस्त हैं जिनने ब्रांच चेंज करने की कोशिश करी हो और ऐसा कुछ होता है क्या? सो हाय एवरीवन, आई एम आरव एंड आई एम करंटली इन माय फोर्थ ईयर इन बिट्स पिलानी कैंपस। एंड हमारे चैनल पे हमेशा से ये रिक्वेस्ट आती है लोगों की कि बी फार्मा ब्रांच कैसी होती है बिट्स पिलानी के अंदर, बी फार्मा वी हैव टू चूज़ और नॉट, क्या अगर बैकअप ऑप्शन है तो इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो हमारे साथ एक फोर्थ ईयर राइट है बी फार्मा की ही एंड शी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करा कि भाई प्लीज़ तुम आ जाओ यहाँ पे इस वीडियो के अंदर एंड बाकी लोग जो हैं इस वीडियो को देखते हैं बहुत उम्मीद से कि उनको कुछ जानकारी अच्छी मिल पाए, उनका हम हेल्प कर पाएँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट हर कि तू खुद से अपना इंट्रोडक्शन दे। So hi guys, this is Anada and I'm in fourth year of B Farm. So मतलब बी फार्म में ऐसा होता है कि लाइक यू कैन कम थ्रू टू वेज, या तो बायो या तो मैथ्स, ठीक है। तो बायो से आई वाज फ्रॉम बायो, आई हैड पीसीबी बैकग्राउंड और जो बायो और मैथ्स का जो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें मैथ्स नहीं आती तो हमारे में जेन मैथ्स 1 जेन मैथ्स 2 वैसे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं और मैथ्स वालों को मियाओ वगैरह पढ़ाते हैं और हमें नहीं पढ़ाते। सो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं फर्स्ट ईयर में और हाँ, बट अभी तो इनका थोड़ा जो बोलते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हाँ। तो पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता। लाइक जब तू कैंपस आई थी तब बिट्स पिलानी बी फार्मा के अंदर रैंक 3 पे था। हाँ। एंड अभी शायद रैंक 1 पे हो गया इंडिया के अंदर। हाँ। बी फार्मा में बिट्स पिलानी के इंस्टीट्यूट। तो अब जैसे मान ले तूने पीसीएम अगर बैकग्राउंड ना रखे, पीसीबी रख के तू बिट्स पिलानी आई तो डेफिनेटली तेरे अंदर वो होगा कि नीट क्लियर करना है, फिर एमबीबीएस की तरफ जाना है। इन मान ले अनफॉर्चुनेटली तेरा वो चीज़ ख़राब गया, नीट का एग्ज़ाम तेरा ख़राब गया, तो देख व्हाट मेड यू डिसाइड कि ठीक है चलो बैकअप के लिए बी फार्मा करते हैं। इन तूने क्या सोचा था इस फील्ड में तू आगे बढ़ेगी, क्या था तेरा जब तूने फर्स्ट ईयर ज्वाइन करा था? तो ओके तो लाइक मैंने भी नीट तो दिया ही था ऑफ कोर्स। तो लाइक जब मैंने फार्मेसी मतलब बिट्स जो था मेरा बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मतलब बिट्स से पहले भी मैं दूसरे कॉलेज में थी तो और मतलब तब तक बिट्स का रिजल्ट नहीं आया था और मेरा जो अपना बैच था वो कोविड वाला था। तो मतलब सब कुछ बहुत डिले हो गया था और तब तो नीट के भी रिजल्ट्स नहीं आए थे। तो मैंने पहले ही एक और एग्ज़ाम दी थी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो एमएस यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे भी मैंने वो कोर्स करा था, लाइक 1.5 मंथ्स तक चल रहा था वो भी मेरा, बट मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने बिट्स के सीनियर से बात किया, मतलब जो फार्मा में ऑलरेडी थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ऐसे बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और लाइक उन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा। तो लाइक मुझे समझ में आया कि हाँ दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट मी, सो आई कैन चूज़ फार्मेसी एज अ ब्रांच। तो लाइक जब तू कैंपस ज्वाइन करा तो पहले बात करते हैं कि कोर्स करिकुलम 4 साल, अब तो बता सकती है 4 साल का, तो हाउ इट इज़ लाइक डिवाइडेड, करिकुलम कैसा है फर्स्ट लाइक सेमेस्टर वाइज अगर तू बता पाए, एक आउटलाइन दे दे। कोर्सेज का नाम तो उनको पता नहीं चलेगा बट एक आउटलाइन ही क्या क्या पढ़ाते हैं इस कोर्स के अंदर, क्या सिखाते हैं? ओके तो लाइक फार्मेसी में ऐसा होता है कि इट्स मेजर बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, मतलब मैथ्स तो रहता है जैसे पीएनएस वगैरह सब्जेक्ट्स, जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह तो होते ही हैं मैथ्स के सब्जेक्ट्स, बट मेजॉरिटी इज़ लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब ऐसे बायो रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और फिर मतलब ड्रग्स के बारे में पढ़ाते हैं ये सब। ओवरऑल तो यही है मतलब, क्योंकि और फार्मेसी के अलावा भी अब एक और ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो हैदराबाद में है। एंड फार्मेसी इज़ खाली पिलानी और हैदराबाद कैंपस में, बाकी कैंपसेस में नहीं है फार्मेसी। सो मतलब ये है कि सिर्फ हाँ ये अच्छी चीज़ बोली इसने कि सिर्फ पिलानी और हैदराबाद में ये चीज़ ऑफर होती है। अब मान लेते हैं कि एक बंदे ने ये ज्वाइन कर लिया, वो पीसीएम बैकग्राउंड से है एंड उनको बहुत लोग का लगता है ना कि ब्रांच चेंज कर सकते हैं वो बी फार्मा में आके। हाँ। तो वो पीसीएम वाले तेरे कोई दोस्त हैं जिनने ब्रांच चेंज करने की कोशिश करी हो और ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, हमारा कॉमन दोस्त है भास्कर। हाँ। वो भी तो मैथ से था। हाँ। तो हाँ मतलब लाइक जो फार्मा से ब्रांच चेंज करने वाला जो सीन है वर्टी जो कहते हैं। हाँ। तो वो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, बट लाइक अगर तुम्हारी CGPA आ जाती है ऐसे 8+, 8.5+, 9+ आती है फर्स्ट ईयर मिला के, तो मतलब तुम वर्टी ले सकते हो कोई भी दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांच में, बट दैट इज़ पॉसिबल ओनली फ्रॉम PCM एंड नॉट PCB।
उसका सीजी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेना। वैसे होता है ना कि वर्टी के लिए तुमको उस ब्रांच के टॉप 3 सीजीपीए में आना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ईएनआई है, तो अगर ईएनआई के मान लो बिट्स पिलानी कैंपस के अंदर 80 लोग हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर ईएनआई के 80 लोगों में से अगर तुम्हारी टॉप 3 सीजीपीए आई है एंड अगर तुम बी फार्मा के अंदर हो एंड तुम्हारी सीजीपीए उनके बराबर आ गई है कि जैसे मान लो 9.7 गई है टॉप थर्ड बच्चे की, तुम्हारी 9.71 है, तो तुम जा सकते हो बी फार्मा से है पीसीएम, अगर तुम्हारा स्ट्रीम था तो तुम ईएनआई में वर्टी ट्रांसफ़र ले सकते हो। अब अगर अपन आते हैं कि चलो एक बंदे ने बी फार्मा ज्वाइन करा, उसके बाद उसका वर्टी नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं? क्या उसके लिए कंपलसरी है कि वो बी फार्मा या फार्मास्यूटिकल जो ये फील्ड है उसके अंदर जाए, या फिर फील्ड चेंज करके और कुछ और कोडिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस कुछ भी कर सकता है? हाँ मतलब इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि एक बार तुमने फार्मेसी ले लिया तो तुम सिर्फ फार्मा कोर में ही जा सकते हो। तो लाइक PS1 और PS2 जो होता है, सो PS1 इज़ लाइक आफ्टर सेकेंड ईयर, तो उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और जो हमारे क्लास में मैथ से थे उन्होंने भी PS1 में ऐसे कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह ली थी। सो PS1 और ऐसे अलग अलग इंटर्नशिप्स भी करी है लोगों ने, और PS2 से मेजॉरिटी लोगों ने मतलब PPO लिया है मतलब। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब अगर मैं खुद की बात बताऊँ तो लाइक मैंने फ्लिपकार्ट में लिया था AM प्लानिंग रोल में PS2। सो मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि PPO मिलेगा या नहीं, बट PPO कन्वर्ट हो गया था। तो और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे नव्या है, उसका भी PPO कन्वर्ट हुआ निर्माण में, वो भी बायो से थी। तो ऐसा कोई वो नहीं लेना कि बायो से हम तो हमारा नहीं होगा, मतलब बायो से भी अगर है तो भी होता है और मैथ से भी होता है मतलब। हाँ, तो PPO कन्वर्जन इज़ बेटर, क्योंकि फिर प्लेसमेंट्स में फार्मेसी को इतना कंसिडर नहीं करते, ये बात है। ये मतलब प्लेसमेंट्स में होता है कि फार्मा को इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है। हाँ। कि मतलब जैसे कोई जैसे JPMC हो गया या ऐसी बड़ी BCG हो गई, बहुत बड़ी जो फर्म्स है वो फार्मा को नहीं कंसिडर करती है मतलब। और वो प्रेफर ऑफ कोर्स दिल प्रेफर इंजीनियरिंग वाले लोग ओवर फार्मा, और मतलब अलाउ भी कर देते हैं तो सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो बेटर है कि PS2 से PPO अगर ले सके तो। और नहीं हुआ तो भी बहुत सारी इस बार भी कंपनीज आई है, और हमारे फार्मा के काफ़ी लोग हुए हैं मतलब। वो ब्लू मैटर में भी हुए हैं हमारे बैच के, और फार्म साइट भी अभी आई है जो कोर में लेती है। मतलब उनका ये होता है कि लाइक कंपनी फार्मा की है, बट उनके जो रोल्स होते हैं, जो जॉब्स होती है, वो एनालिस्ट और ऐसे होती है। तो अल्टीमेटली काम तो तुम ऐसे नॉन कोर वाला ही कर रहे हो, बट भाई नॉलेज जो है वो फार्मा की आएगी काम में। तो वहाँ तुम एक एडवांटेज पे हो कि तुमने फार्मा लिया है, तो दे प्रेफर फार्मा वाले लोग एनालिस्ट में। सो भाई मतलब आई होप ये तो बहुत क्लैरिफाई कर दिया इसने अच्छे से कि देखो अगर तुम फार्मा में हो तो भी तुम नॉन कोर चीज़ें कर सकते हो एंड तुम इंजीनियरिंग वाले पर्क्स ले सकते हो। हाँ, वो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन रहेगा, अगर मेरी और इसकी सीजीपीए बराबर है या थोड़ा मेरा कम है सीजीपीए, बट अपना स्किल सेट सेम है अगर, तो दिल प्रीफर मी ओवर हर। अगर वो JPMC जैसी फर्म है तो, बट सेम अगर इसके पास ब्लू मैटर जैसे इसने कंपनी बोली, तो उस केस में हो सकता है द ब्लू मैटर प्रीफर्स हर ओवर मी, क्योंकि उसमें थोड़ा उसको फार्मा के नॉलेज ज़्यादा चाहिए होंगे। तो वैसा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी एंड वो ऐसा कुछ लोअर ब्रांच है। उसकी कट ऑफ कम जाती है क्योंकि लोग कम प्रीफर करते हैं उसको, बट कट ऑफ कम जाने के बाद भी शी इज़ इन फ्लिपकार्ट राइट नाउ और ये प्लेस्ड है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं। एट द एंड अगर तुम कॉलेज में आके ठीक से तरीके से मेहनत करते हो, तुम्हारा PCB हो PCM हो मैटर नहीं करता, तुमको बस सही से मेहनत करनी चाहिए और सही से अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको PS2 लगा, 6 मंथ इंटर्नशिप लगा फ्लिपकार्ट के अंदर, एंड उसने वहाँ जाके फ्लिपकार्ट के अंदर बढ़िया अच्छे 6 महीने काम करा, तब जाके लोगों ने इसको PPO दिया। प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है PPO का मतलब। तो सी इज़ करेंटली प्लेस इन फ्लिपकार्ट, एंड फ्लिपकार्ट का प्लेसमेंट तुम देखोगे तो वन ऑफ द ऐसे बेस्ट प्लेसमेंट्स अगर तुम इंडिया के अंदर देखोगे, उसके अंदर अच्छे प्लेसमेंट में आता है ये। मैं ही नहीं कह रहा गूगल के 1 करोड़ लग गया, 2 करोड़ लग गया, वो बहुत 1-2 लोगों को ही लगता है जो अखबार में आते हैं, बट फ्लिपकार्ट वगैरह का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। इफ़ यू कंपेयर टू द अदर कॉलेजेस, उनके CTC का 4 गुना इसका CTC होगा। तो वो चीज़ें हैं भाई। तो वी आर रियली हैप्पी फॉर हर। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मैं तो फर्स्ट ईयर से जानता हूँ इसको, अभी तक इसने ट्रीट नहीं दिया वैसे। तुमने भी यूट्यूब चैनल की। हाँ, तो मैं तो यही एक सजेशन दूंगी कि लाइक कीप योर CGPA एज हाई एज पॉसिबल, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। मतलब हाई CG इज़ ऑलवेज मतलब हेल्पफुल,
और फार्मा में हो तो स्पेशली मतलब हाई सीजी रखना ज़रूरी है। मतलब PS2 में भी मतलब मैं 4-1 में गई थी, तो उसमें ऐसा था कि लाइक हाई सीजी वाले लोगों प्रेफर कर रहे थे। जैसे फ्लिपकार्ट इंटरैक्शन रोल में आई थी, तो उसमें दो उन्होंने CGPA क्राइटेरिया लिखा था, आई गेस 6.5 प्लस CGPA, बट देयर वर 2 रोल्स, ठीक है, AM प्लानिंग और बिजनेस डेवलपमेंट। तो AM प्लानिंग में उन्होंने 8 प्लस वाले CG को सिलेक्ट किया था, और बिजनेस डेवलपमेंट में दे सिलेक्टेड 7 प्लस वालों को। सो मतलब मिनिमम ऐसे 7 प्लस तो होनी चाहिए CGPA। और 7+ CGPA होने के साथ साथ आपको थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस भी सीखनी पड़ेगी। और एक और चीज़ मेरे को जानना था, जैसे कि हम जैसे जेई की पढ़ाई करते हैं तो मैथ्स के अंदर कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं अपन, या फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ते हैं, KVL वगैरह, तो वो तो तू नहीं पढ़ा होगा। तो हाउ इज़ दैट प्रिपरेशन ऑफ नीट ऑफ बायोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन योर कोर्सेज, जो तुम कोर्स करते हो 2nd 3rd ईयर में बी फार्मा के कोर वाले, तो वो कितने हेल्पफुल होते हैं नीट के जो पेपर्स या पढ़ाई होती है? या मतलब बेसिकली है कि जो बंदे ने नीट की तैयारी नहीं करी हो, कैन ही ज्वाइन बी फार्मा? ऑल्सो एक और क्वेश्चन में ऐड करना है, बिटसैट का तुम्हारा पेपर डिफरेंट आता है कंपेयर टू पीसीएम, या कैसा मतलब? हाँ मतलब बिटसैट में हमें बस मैथ्स की जगह बायो होता है, बाकी सेम होता है। उसका वेटेज ज़्यादा होता है। नहीं नहीं, जितना मैथ्स होता है उसकी जगह सेम बायो होता है। बायोलॉजी होता है। हाँ मतलब बाकी सब सेम होता है, सिर्फ मैथ्स की जगह इस बायो। हाँ। हाँ तो वही तो क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि नीट के प्रिपरेशन कितना हेल्पफुल हाँ, सो नीट बेसिकली फार्मा इज़ लाइक बायोलॉजी ओनली। मतलब तो जैसे नीट की प्रिपरेशन जब करते तो मतलब जेन बायो एक सब्जेक्ट तुम लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, तो जेन बायो हमारे लिए बहुत ही इजी टू गो था, क्योंकि हम 11th-12th में वही पढ़ के आए थे। तो हमारे लिए ऐसा था कि हमने पढ़ी हुई इस चीज़ है, तो जेन बायो बहुत अच्छे से ऐसे निकल जाता है। और कुछ कुछ बायो के सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे एनाटॉमी हो गया, या इम्यूनोलॉजी है, जीन्स वाले जो जीन्स एंड क्रोमोसोम्स वाले चैप्टर्स है, तो लाइक उसमें बायो मतलब ऐसे काम में आता है कि हाँ अगर तुम्हें बायो में इंटरेस्ट है तो लाइक तुमको तुम्हारा जो बोलते हैं बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो तुम्हारा बेसिक अगर क्लियर है तो तुम्हें ऐसे आसानी होगी। अब कोई मैथ्स का बंदा है, उसने 11th-12th में बायो पढ़ी ही नहीं है, तो उसके थोड़े बेसिक्स क्लियर नहीं है, मतलब जेनेटिक्स के या ड्रग्स वगैरह में इतना मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नहीं आता है मैथ्स वालों को। और काफ़ी मैथ्स वालों को इंटरेस्ट भी नहीं होता है बायो में, जस्ट दैट दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, दे टेक फार्मा। मतलब ऐसे भी होते हैं लोग कि मतलब देख लेंगे कि फार्मा से आगे क्या करना है, कि लोग फार्मा के बाद MBA भी करते हैं। इवन जो बायो से आए वो भी दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू MBA आफ्टर बी फार्म। मतलब तो मतलब ऑप्शंस तो काफ़ी खुल जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेंगे, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम मैथ्स। तो ऐसा कोई अपना दोस्त है जिसको तू जानती है, या फिर कोई जूनियर जो कि मैथ्स के अंदर था एंड उसने फिर ऐसे बायोलॉजी में PCB वालों को भी ऐसे CGPA में पीछे छोड़ दिया है, या वो उसने कम बैक कर दिया? ऐसा नहीं है कि कभी पढ़ा नहीं है 11th-12th बायोलॉजी तो उतना पीछे रह गया, वैसा कुछ होता है क्या कभी? मतलब फार्मेसी में मैं तो ये बोलूँगी कि लाइक प्रोफेसर्स वांट यू टू अटेंड क्लासेस, ऑल्सो सरप्राइज टेस्ट वगैरह होते हैं, तो मतलब अगर तुम क्लास आओगे तो ही तुम मतलब अटेंड कर पाओगे उन टेस्ट को। तो मतलब फार्मा में यही है कि इफ़ यू अटेंड ऑल द क्लासेस तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, इवन तो तुम्हारा कोई बायो का बैकग्राउंड नहीं है, तो बस तुम्हें क्लासेस आना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम क्लास नहीं आते और बीच बीच में तुम आओगे तो तुम्हारा लिंक नहीं बनेगा कि क्या पिछली क्लास में पढ़ा था वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि तुमने वो क्लास स्किप कर दी थी। सो गोइंग टू क्लासेस रेगुलरली इज़ वन की टू स्कोर। क्योंकि जो मैथ्स वाले जूनियर्स भी थे और इवन बैचेस मतलब बैचमेट्स थे, वो लोग जो क्लासेस आते थे रेगुलरली उनके मार्क्स आ जाते थे, मतलब उनको समझ आ जाता था। और जो नहीं आते थे उनको फिर यूट्यूब से सीखना पड़ता था। अब यूट्यूब में भी आपको प्रॉपर जो स्ट्रक्चर हमें पढ़ाते वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि सारे कॉलेजेस में सेम तो नहीं कोर्स सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहता है। और लाइक प्रोफेसर भी ऐसे होते हैं ना कि क्लास में आप जाते हो तो समझ आता है कि लाइक वो जब पढ़ाते तो लगता है कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और वो डीपली पढ़ा रहे हैं, तो इसका वेटेज ज़्यादा है, वैसे भी समझ आता है। और प्रोफेसर्स अटेंशन भी देते हैं जो क्लास में आते हैं, एंड ग्रेडिंग में भी हेल्प हो जाती है क्लासेस जो आते हैं। मतलब दिस इज़ अनटोल्ड थिंग मतलब फार्मा में, कि अगर आप
ऐसे 70 to 90% क्लासेस अगर अटेंड करते हो, लेट सपोज आपका B माइनस लग रहा है बट आपने सारी क्लासेस अटेंड करी एंड प्रोफेसर नोज यू बाय नेम, जो कि उनको पता रहता है क्योंकि फार्मा की स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती है, सो दे नो यू बाय नेम एंड फेस, आपको B माइनस लग रहा है वो B भी लगा देंगे बिकॉज यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द क्लासेस वगैरह, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। मतलब आपको कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड तो मिलेगा, काश ये चीज़ इलेक्ट्रिकल में भी होती, बट ठीक है। तो अब थैंक यू सो मच अनदा, तूने इतना टाइम दिया हमको और तूने बहुत अच्छे से, मतलब आई डोंट थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी अगर बी फार्मा ज्वाइन करना है उसे कोई डाउट्स बचे होंगे, बट अगेन अगर कुछ ऐसा है जो हमसे टच नहीं हो पाया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या डाउट्स हैं। आई रिक्वेस्ट अनदा कि वो आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर देगी, मैं उसको फोटो भेज दूंगा उस कमेंट का एंड शी विल रिप्लाई टू दैट कमेंट। तो अगर मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ मतलब अनदा रिप्लाई कर रही है। और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि ऐसा है कि अनदा मतलब ऐसे जो बोलती है ना लोग यहाँ बिट्स में मानते हैं, तो अगर तुम बिट्स आना चाहते हो तुमको भी वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो अनदा प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे। ओके हाँ गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आरव्स चैनल। भाई और कुछ बोल के, तो बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, बहुत क्रेजी, एकदम बेस्ट यूट्यूबर इन द कैंपस, तो कुछ बोल। हाँ हाँ, मतलब लाइक आरव को मैं फर्स्ट सेम से जानती हूँ, मतलब हम बायो लैब में साथ में थे, तो लाइक आरव बहुत बढ़िया बंदा, ही इज़ वेरी फन एंड चिल टाइप ऑफ मतलब गाय, तो लाइक हाँ ही इज़ वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, मतलब एज अ सीनियर ऑल्सो एंड एज अ बैचमेट ऑल्सो। ऐसा कभी मैंने नहीं सुना आरव के लिए कि मतलब ऐसे दिक्कत देने वाला सीनियर है, बहुत ऐसे चिल वाला ऐसे सीनियर है। और मतलब सभी मतलब बिट्स में ऐसे ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द सीनियर्स आर हेल्पफुल, मतलब बिट्स का जो कल्चर है वही सब बहुत क्रेव करते हैं कि जो भी सीनियर्स वाला कल्चर एंड ऑल हेल्पिंग है, सब एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल हियर। अब उसका आप एग्जांपल ऐसा जान सकते हो कि अनदा बेचारी इतने दूर, लाइक गर्ल्स हॉस्टल बहुत दूर रहता है वहाँ से ये पैदल चल के ये छाता लेके ताकि तुम्हारे लिए ये वीडियो बना पाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मतलब तुम बेशरम हो क्या? मजाक कर रहा हूँ, चलो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।